हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, फाइनली फर्स्ट शिफ्ट का आपका एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका है। पेपर भी हमारे पास आ चुका है। आइए देखते हैं कंप्लीट डिटेल्स। फर्स्ट शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम कैसा रहा है, किस लेवल के पर्सन पूछे गए थे, सब्जेक्ट वाइज बात करेंगे और आगे आने वाली शिफ्टों के लिए कौन कौन से स्पेशल टॉपिक्स आपको अब पढ़कर जाना होगा, कितना करंट अफेयर का क्वेश्चन रहा है, कितना नहीं रहा है, मानसिक अभिरुचि के क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं, सभी टॉपिक्स पर बात कर रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, फर्दर अपकमिंग अपडेट्स के लिए बेल नोटिफिकेशन प्रेस करना, जिससे आपको सभी अपडेट्स प्राप्त होती रहे। आइए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। सो फ्रेंड्स, ये आपका पेपर जो फर्स्ट शिफ्ट में अभी कंडक्ट कराया गया है, इसमें आपको ध्यान रखना होगा जो आपका सिलेबस दिया गया था, एक्चुअल जो सिलेबस आपका नोटिफिकेशन में दिया गया था उसी के अकॉर्डिंग ही आपका पेपर आया है। ठीक है, यहाँ पर एक बात आपको ध्यान रखना होगा, यदि नोटिफिकेशन में 38 क्वेश्चन मैथ के दिए गए हैं तो यहाँ पर 38 क्वेश्चन ही आपके मैथ के देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, यानी कि एज यूजुअल जो आपका नोटिफिकेशन दिया गया था उसी के अकॉर्डिंग आपका पेपर लिया गया है। चारों सेक्शन के उसी के अकॉर्डिंग ही आपके यहाँ पर प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, और सबसे बड़ी बात आपको यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखनी होगी, किसी एक सब्जेक्ट को आप इस पेपर में फर्स्ट शिफ्ट के अकॉर्डिंग भी इजी नहीं कह सकते। ठीक है, यानी कि ओवरऑल यदि आप इस पेपर का कंपैरिजन करोगे तो ये पेपर मॉडरेट रहा है। ठीक है, ये हो गया आपका टोटल ओवरऑल। इस पेपर को हम क्या कहेंगे, ये पेपर इतना भी इजी नहीं रहा है जितना इजी आपका फरवरी 2024 का पेपर रहा था। देखिए, जैसे कि आपको पता है री एग्ज़ाम हुआ है, तो री एग्ज़ाम में हमेशा पेपर थोड़ा सा लेवल बढ़ाया जाता है पेपर का। तो इसमें ओवरऑल यदि आप बात करोगे सभी सब्जेक्ट की, ठीक है, मैथ, रीजनिंग, जीएस और हिंदी, मैथ, रीजनिंग, जीएस और हिंदी, ठीक है, लगभग सभी टॉपिक्स का जो वेटेज है उसको थोड़ा सा हाई लेवल का यहाँ पर रखा गया है। किसी एक सब्जेक्ट को आप ये नहीं कह सकते कि पर्टिकुलर ये सब्जेक्ट इजी रहा है। ठीक है, इसमें आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी होगी। देखिए, रीजनिंग का जो सेक्शन है, रीजनिंग के सेक्शन में आप इजीली इसको कर जाओगे, मैक्सिमम क्वेश्चन आप रीजनिंग के कर जाओगे। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान रखना होगा, स्पेशली डायरेक्शन। ठीक है, डायरेक्शन के लगभग 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, डायरेक्शन के क्वेश्चन आपको अच्छे से देखना होगा। जो आने वाली अपकमिंग जो शिफ्ट होगी उसको ये ध्यान से देखना होगा। और स्टेटमेंट कंक्लूजन, ठीक है, स्टेटमेंट और कंक्लूजन के भी ये क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, ओवरऑल यदि आप बात करोगे रीजनिंग के क्वेश्चन में, ठीक है, एनालॉजी के भी क्वेश्चन दिए गए हैं और ये चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी होगी। डायरेक्शन से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन शिफ्ट 1 में पूछे गए हैं, यानी कि पहली शिफ्ट में पूछा गया है। और इस प्रकार के जो ये इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं, आई थिंक ये क्लास 12th लेवल के क्वेश्चन है। ठीक है, आप एक बार इन क्वेश्चनों को जरूर देख के जाइएगा। ठीक है, समीकरण के ये क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, ओवरऑल यदि आप रीजनिंग की बात करोगे तो लगभग 37 क्वेश्चन रीजनिंग के दिए गए हैं, तो लगभग यहाँ पर 30+ क्वेश्चन आप इजीली कर जाओगे। ठीक है, और मैथ के भी लगभग 37 से 38 क्वेश्चन दिए गए हैं, लेकिन 37 से 38 क्वेश्चनों में मैथ, जिस बच्चे का मैथ अच्छा है तो वो 37 के 37 क्वेश्चन इसमें करके आएगा। लेकिन यदि आपका थोड़ा भी मैथ एवरेज है तो आप इजीली इसमें 30+ करके आओगे। ठीक है, 30+ करके आओगे। रही बात हिंदी की, हिंदी का लेवल भी इतना भी इजी नहीं रखा गया है जितना इजी इसमें लास्ट टाइम जो फरवरी का पेपर हुआ था, जितना इजी उस पेपर में था। ठीक है, इसमें हिंदी का पेपर में भी इसके लेवल को यहाँ पर बढ़ाया गया है, स्पेशली वर्णमाला। ठीक है, वर्णमाला का जो चैप्टर है वो चैप्टर आपको अच्छे से देखना होगा। वर्णमाला से काफ़ी क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं। ठीक है, वर्णमाला में, हिंदी में वर्णमाला में सबसे ज़्यादा प्रश्न यहाँ पर पहली शिफ्ट के अकॉर्डिंग पूछा गया है। और रही बात जीएस की, यदि आप जीएस की बात करोगे तो मैक्सिमम जीएस आपका एनसीईआरटी, ठीक है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग यहाँ पर जीएस पूछी गई है। ठीक है, जीएस अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी यहाँ पर पूछी गई है। और देखिए फुल फॉर्म, ठीक है, फुल फॉर्म से रिलेटेड भी काफ़ी क्वेश्चन, लगभग 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो फुल फॉर्म पर आधारित थे। ठीक है, देखिए जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है FSB। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये फुल फॉर्म्स दी गई है, जैसे इस क्वेश्चन में दी गई थी, यहाँ पर बताया गया था FSB क्या करता है, तो इसका जो काम होगा वो नंबर 1 होगा। ठीक है, ये
प्रोवाइड करता है फाइनेंशियल सपोर्ट टू द डेवलपिंग कंट्रीज। तो इस टाइप के यहाँ पर ये क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। फुल फॉर्म आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। मंत्रालय भी आपको ध्यान रखना होगा कि कौन से मंत्रालय के अंतर्गत कौन कौन से विभाग आते हैं। लेटेस्ट में जो कैबिनेट ऑफ इंडिया बना है, इसका भी आपको ध्यान रखना होगा। एक नया क्वेश्चन यहाँ पर देखना होगा आपको, अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा रेखा है वो भी आपको ध्यान रखनी होगी, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा भी आपको ध्यान रखनी होगी। और एक चीज़ यहाँ पर एक और ध्यान रखना होगा आपको, ये देखिए, ये इस टाइप के जो क्वेश्चन है ना, आतंकवाद से लड़ने में सूचना साझा करने के किन तरीकों को महत्वपूर्ण माना जाता है, ठीक है। थंडर ड्रैगन की भूमि, ठीक है। ये जो वन वर्ड में क्वेश्चन आते हैं, ये स्पेशली यदि आप देखोगे ये लूसेंट का मिसलिनियस का टॉपिक है, ठीक है। लूसेंट के मिसलिनियस का टॉपिक है और ये भी आपका मिसलिनियस का ही टॉपिक है। इंटरनेट से सोशल मीडिया से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, ठीक है। विमुद्रीकरण से संबंधित आप देख सकते हो, आरबीआई के गवर्नर पूछे गए हैं यहाँ पर, ठीक है। इसमें यदि आपने विमुद्रीकरण पढ़ा है तो आप इनमें एलिमिनेशन मेथड से भी इन क्वेश्चनों को यहाँ पर कर सकते हो, ठीक है। पॉलिटी से देखिए, सिंपल क्वेश्चन यहाँ पर पॉलिटी से भी पूछा गया था, ठीक है। तो इस प्रकार आप ओवरऑल देखकर चलोगे तो फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर रहा है वो मॉडरेट पेपर आप फर्स्ट शिफ्ट को बोल सकते हो, ठीक है। फुल फॉर्म में आप यहाँ पर देख सकते हो NHRC की फुल फॉर्म पूछी गई है, ठीक है। यदि किसी ने सिलेबस के अकॉर्डिंग अच्छे से पढ़ा है, सारा सिलेबस कंप्लीट किया है, तो वो बच्चा NHRC की फुल फॉर्म इजीली वहाँ पर करके आया होगा। देखिए फ्रेंड्स, ये चीज़ें ऐसी चीज़ें होती है, NHRC होगा, UNO हो गया, ठीक है, WHO होगा, ये इन चीज़ों की फुल फॉर्म ऐसी फुल फॉर्म होती है, ये चीज़ें आपको कोई नहीं बताएगा। ये आपकी मेंटल एबिलिटी के ही क्वेश्चन के अंतर्गत आती है, ये आपकी जनरल नॉलेज, ठीक है, बेसिक जनरल नॉलेज में ही ये चीज़ें काउंट की जाती है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन जो है ये थोड़ा नया क्वेश्चन आप मान सकते हो कि 1985 में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया गया था, ठीक है। इस प्रकार से देखिए, आप किसी भी सब्जेक्ट को इजी इस पेपर में नहीं मान सकते, ठीक है। फर्स्ट शिफ्ट के अकॉर्डिंग ये पेपर मॉडरेट रहा है, ठीक है। और आने वाली शिफ्ट के अकॉर्डिंग आप एग्जाम्पल देख सकते हो कि लगभग आपको 30 से 35 क्वेश्चन ही मैथ के मिलेंगे वहाँ पर, और जो सिलेबस में दिया गया है लगभग 35 क्वेश्चन, 37 क्वेश्चन और 38 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलेगी, ठीक है। फर्स्ट शिफ्ट के अकॉर्डिंग यदि आप बात करोगे तो मानसिक अभिरुचि और पुलिस प्रशासन से जुड़े हुए कोई पर्सन नहीं देखने को मिला है। और यदि बात करोगे आने वाली शिफ्ट में, यदि सेकेंड शिफ्ट में ये पर्सन पूछे गए तो ठीक है, अदरवाइज आगे आने वाले किसी भी शिफ्ट में ये पर्सन आपसे नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है। तो सेकंड शिफ्ट का और वेट करते हैं, उसके बाद आने वाले दिनों के जितने भी पेपर होंगे उनका थोड़ा सा एक एनालिसिस लग जाएगा कि क्या आपकी आने वाले पेपरों में पेपर का लेवल रह सकता है। देखिए फ्रेंड्स, यदि आप फर्स्ट शिफ्ट के अकॉर्डिंग केवल और केवल पहली शिफ्ट के अकॉर्डिंग यदि आप बात करोगे कि कट ऑफ क्या रहेगी, देखिए यदि आप 100 के आसपास करके आए हो, ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट में यदि आप 100 के आसपास क्वेश्चन करके आए हो तो आपका यहाँ पर सिलेक्शन आगे आपको देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। यानी कि काट पीट कर यदि आप 95 से लेकर 105 के बीच में हो तो आपको यहाँ पर आने वाले दिनों में फर्स्ट शिफ्ट का बेनिफिट यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, फर्दर जो भी अपडेट होगी आगे आने वाली शिफ्ट के रिगार्डिंग जैसा भी पेपर आएगा आपके साथ शेयर किया जाएगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हो, सेम नाम से यूट्यूब चैनल के सेम नाम से आप हमारे चैनल को फाइंड कर सकते हो टेलीग्राम पर, और वहाँ से भी हमारे साथ कनेक्ट रह सकते हो। मिलते हैं सेकंड शिफ्ट के एनालिसिस के साथ, और फिर कंप्लीट एक दिन का डे 1 का एनालिसिस करके आपको बताएंगे कि कौन कौन से टॉपिक आपको अब आने वाले दिनों में करने होंगे, ठीक है फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ।